हमारे बिहार के भाविक शिक्षकगण, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में अपेयर होने वाले हैं या फिर माध्यमिक में, शुरू से हमारा मोटो रहा है कि हम आपको उन बातों से रूबरू कराएं जिन बातों पे ध्यान दरअसल अभ्यर्थियों का नहीं जाता है और जिन पॉइंटों के बदौलत सरकार जो है बहाली प्रक्रिया को बाधित करती है, और हम उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं और उनसे हट करके अलग बातों पे हमारा ध्यान जाता है। जैसा कि विगत के महीनों में हमने आपको कहा है कि सरकार जो बहाली प्रक्रिया बाधित करने के बीच में सरकार के पास 3 ऑप्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहे हैं, और उसमें कॉमर्स एसटीईटी को लेकर के है। तो आज कॉमर्स के बारे में हम आपसे विस्तृत बात करने वाले हैं कि इसकी एग्ज़ाम्स के जो प्रारूप हैं वो, और इसमें अपेयर होने वाले लोगों का तादाद और रिजल्ट की बात है। ये सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा था हमारे 7th फेज बहाली प्रक्रिया नियमावली और नोटिफिकेशन के बीच में ब्रेकर के तौर पे। दूसरी बात है कि बिहार में टीचर ट्रांसफर को लेकर के जो मुद्दा था वो भी एक अहम मुद्दा था जो बहाली को बाधित करने के बीच में रोड़ा उत्पन्न हो रहा था। तीसरा था छठा फेज बहाली प्रोसेस को लेकर के। तो सरकार ने इन तीनों बाधाओं को खत्म कर रहा है, या यूं कहें तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। आज हमारी बातें जो है वो मुख्य रूप से मैं आपको कॉमर्स एसटीईटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, और आपको इसके कुछ तथ्यों से को हम रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल विगत के महीनों में हमने आपसे शुरू से कहा कि हमारे 7वें चरण बहाली प्रक्रिया ये नई सरकार तब तक शुरू नहीं कर सकती जब बिहार में वो कॉमर्स एसटीईटी को नहीं करा पाती है। चूंकि पटना हाई कोर्ट के ये आदेश थे कि कॉमर्स का एग्जाम लेना है और 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, या यूं कहें कि एसटीईटी 19 के साथ इनको बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। तो हाई कोर्ट के इस आदेश पे बिहार सरकार को ये आदेश दिया गया था कि आप एसटीईटी 23 लीजिए और उनमें सम्मिलित कीजिए इन अभ्यर्थियों को, उसके बाद ही बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। इसके लिए सरकार ने नियमावली भी निकाला एसटीईटी 23 के नाम से, और विगत के दिनों में इस बात पे कई सारे चैनल्स के द्वारा और हमारे द्वारा आपको इस बात को जानकारी दी गई। हमने हालांकि सबसे ज़्यादा कॉमर्स एसटीईटी के बारे में आपसे जिक्र किया था, और जब भी हमने वीडियो में आपको अपडेट दिया कि 7वें चरण बहाली से पहले कॉमर्स एग्जाम्स के बारे में, तो मैंने कहा था आपसे कि ये एग्जाम्स के जो प्रोसेस होंगे सरकार बहुत फास्ट मूड में करेगी। अगर सरकार को बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं करनी होगी तो सरकार उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ी, और कॉमर्स के जो एग्जाम हैं आपके सामने 6 मार्च को होने वाले हैं। 6 मार्च से पहले सरकार एडमिट कार्ड 25 फरवरी से आपको देने जा रही है। लेकिन अहम मुद्दा है कि सरकार जो ये एग्जाम्स लेने जा रही है वो 3 पार्ट में लेने जा रही है, और उसके जो पूरे प्रारूप हैं, प्रारूप के बारे में आपने जो नोटिफिकेशंस उनके निकले हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आपने पढ़ा है। इस एग्जाम में अपेयर होने वाले लोगों का जो तादाद है विगत के महीनों में जो हमने आपसे कहा कि 6 से 7 हज़ार के आसपास जो बिहार में अभ्यर्थी होंगे, ये सारे अभ्यर्थी बस इतने ही तादाद में अपेयर होने वाले हैं कॉमर्स एसटीईटी एग्जाम में। दरअसल एसटीईटी जो 23 मार्च को होने वाला है इसमें 8,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन इसमें भी चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है कि इसमें 8,000 के बच्चों में अप्रोक्स 5,000 तो सिर्फ फीमेल्स या लेडीज कैंडिडेट है ना। मेल कैंडिडेट की तादाद 3,000 है। इन 5,000 फीमेल कैंडिडेट होने का वजह है कि कॉमर्स की पढ़ाई सबसे ज़्यादा लड़कियां करती हैं हमारे बिहार के अंदर। तो महज 8,000 बच्चों का एग्जाम होने जा रहा है, और इसके 6 मार्च को जो एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद सरकार तुरंत उनके स्कोर कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हमारे कुछ साथियों का एक सवाल था कि क्या एसटीईटी जो ये कॉमर्स हो रहा है इसके स्कोर कार्ड पे मेरिट के कॉलम होंगे। तो छोटी सी बात है, इस बात को आप समझ नहीं पाए। दरअसल एसटीईटी 19 हुआ था तो उसमें सीट थे, तो सीट के अकॉर्डिंग सरकार को मेरिट लिस्ट बनाने थे। लेकिन एसटीईटी जो कॉमर्स हो रहा है इसमें कोई सीट नहीं है, इसलिए इसमें कोई मेरिट सूची नहीं होगा, क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड होगा। और पूरे बहाली प्रक्रिया में आपको एक बात समझना है कि कॉमर्स का एग्जाम का प्रोसेस और रिजल्ट देने के प्रोसेस के बीच में सरकार तमाम छोटी मोटी जो बाधाएं हैं उसको खत्म करने जा रही है। हाँ, एक मुद्दा हमारे बीच में आया है टीचर ट्रांसफर को लेकर के। तो टीचर ट्रांसफर की जो पूरी बातें अभी चल रही है, मैं दरअसल इस वीडियो में उन बातों पे ही आपसे बात कर रहा हूं, उन तथ्यों को आपके सामने कह रहा हूं जो हमारे बहाली प्रोसेस में सबसे बड़ा ब्रेकर के तौर पे साबित हो रहे थे। तो टीचर ट्रांसफर का मामला है तो सरकार का कहना है कि जितने भी हमारे पुराने स्कूल हैं 10+2, उन्हीं स्कूलों में हम टीचरों को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी बिहार के अंदर 6,000 समथिंग जो स्कूल हैं, उन स्कूल के अंदर ही आपकी बहाली प्रोसेस होने वाली है। तो टीचर ट्रांसफर को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हमारे हैं जिनको संकोच और समस्याएं ज्यादा हो रही है, अपने दिमाग से
ये जो बातें हैं वो निकाल दीजिए। टीचर ट्रांसफर की जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है, अगर आपके बहाली के पैरेलल ये ट्रांसफर चलती है फिर भी आपको कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि टीचर ट्रांसफर और आपकी बहाली प्रोसेस ये दोनों एक साथ ही क्यों न चले, लेकिन आपकी बहाली नए स्कूल में होने वाली है। हालांकि ये बातें सुनकर के कुछ हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो परेशानी है वो बड़ा होगा, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि सरकार की जो पूरी प्लानिंग है वो नए जो शिक्षक हैं उनको नए स्कूलों में करने का है। यानी कि पुराने जो 10+2 स्कूल हैं वहां आपकी नियुक्ति नियोजन प्रोसेस जो है वो नहीं बढ़ने जा रही है। आपका नियुक्ति नियोजन प्रोसेस जो है वो पूरे तरीके से नए स्कूल में होगा। टीचर ट्रांसफर का जो मैटर है, टीचर ट्रांसफर को सरकार जो पूरी प्रक्रिया है इनको पुराने ही स्कूल में करने जा रही है। तो टीचर ट्रांसफर और कॉमर्स एग्जाम्स, इन दोनों की जो बातें हैं वो सरकार तुरंत खत्म करने जा रही है। नियमावली आपके पटल पे अब ऑलमोस्ट आ चुकी है, इसको लेकर के अभ्यर्थी आप अपने दिमाग से बात को निकाल दीजिए। एक और मामला है छठे फेज का, तो किंतु परंतु मत रखिए। हमने कई सारे टीचर से मेरा मुलाकात हुआ है, कल मैं छपड़ा गया था और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो टीचर ट्रांसफर का मामला तो खत्म हो गया। छठे फेज में जिन नियोजन इकाई में बाधित हुई थी नियोजन इकाइयां, दरअसल सरकार वो भी खत्म कर लेगी। सरकार भले कह रही है कि सारी सीटें मर्ज करेंगे, तो सारी सीटें मर्ज होनी थी, वो काउंसलिंग करे या ना करे, खैर जो 1-2 नियोजन इकाई हैं वहां सरकार काउंसलिंग करने जा रही है, वो करेगी, लेकिन उसके लिए सरकार बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नहीं निकालने जा रही है। बस जिस जिले में, चाहे वो जिला परिषद क्षेत्र हो या नगर निगम क्षेत्र हो, वहां पे सरकार एक नोटिस चिपका देगी वहां पे ऑफिस में, और उसके बाद वो प्रोसेस 2 से 3 दिनों के अंदर कर लेगी। कहने का मतलब आज से 2-3 दिन नहीं, जिस दिन सरकार ये नोटिस जारी करे, और बहाली प्रोसेस के तमाम प्रावधान को सरकार शुरू कर देगी। हमारे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, एक बात आप जान लीजिए, हमारी परेशानी तब नहीं हुई जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ छल किया। हमारी परेशानी तब बढ़ी जब हमारे शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय का अपडेट गलत तरीके से हमारे सामने परोसने लगे, और उन्हीं गलत उनके स्टेटमेंट की वजह से हम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो परेशानी है वो बढ़ी। दरअसल हम जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं तो हमें जब भी सचिवालय का नाम आता है, सचिवालय जाने वाले लोगों का जब जिक्र आता है, तो उनकी जो बातें होती है वो दरअसल तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करते हैं, और उन बातों को हम और आप गलत तरीके से समझ जाते हैं और वही बातों को अपने दिमाग में घर कर लेते हैं। यही नतीजा है कि सरकार विगत दिनों में नियमावली का जिक्र हर स्तर पे कर रही है, विभाग हर स्तर पे नियमावली पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे शिक्षक अभ्यर्थी को बिलीव नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान जब आते हैं उससे घंटों मिनट पहले लोग सचिवालय में जाते हैं और कहते हैं कि जो नियमावली है, नियमावली पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, नियमावली जो है वो रिलीज नहीं होने वाली है। तो इस तरीके के ये सारे लोग जो जानकारी देते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट, आप शिक्षित अभ्यर्थी हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप उन बातों को समझिए जिनसे सरकार किस कारणवश बहाली प्रक्रिया बाधित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक जो बातें होती हैं वो दिख जाती है, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बातें सकारात्मक है। अभी भी हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नियमावली को लेकर के चिंतित हैं, उसमें क्या लिखा है। आपने सालों साल इंतजार किया है, क्या महीनों नहीं इंतजार कर सकते हैं? हमने शुरू से आपको कहा है, विगत 6 महीनों से मेरा एक ही स्टेटमेंट है, अप्रैल तक इंतजार कीजिए। वो सारी दुविधाएं हैं जो खत्म होने वाली है। सरकार ऑन द ट्रैक है ना। पूरी बहाली के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाइए, बहुत कुछ साफ होने वाला है। बस चिंतित मत होइए, इतना दिन तो नाखुश रहे ही हैं, अब थोड़ा खुशी के माहौल में अपने आप को हैप्पी बनाइए।